दोस्तों नमस्कार। तो टॉपिक वाइज हमने डिस्कस किया कि किस टॉपिक को 3 मंथ्स में कैसे तैयार किया जा सकता है। अब अगर अपन बात करें ओवरऑल स्टडी की जो प्रोग्रामर के अंदर हम कर सकते हैं, अब इसमें दो बातें हैं। आप में से जो लोग हैं दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि अब प्रोग्रामर की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने प्रोग्रामर की स्टडी तैयार कर ली है, काफ़ी पहले स्टार्ट कर दी है। जिन्होंने स्टार्ट कर लिया उसमें भी दो तरीके के हो सकते हैं। जो हमारी भर्ती निकली थी शायद 24-25 जनवरी को निकली थी, कुछ लोगों ने तभी स्टार्ट कर दिया था। 2-4 दिन के गैप में उन्होंने अपनी बुक्स वगैरह कलेक्ट की और स्टडी स्टार्ट कर दी। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब जाकर पिछले महीने 15 दिन में अपनी स्टडी को स्टार्ट किया है। काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन है, सर क्या हम 3 महीने में इसकी तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल की जा सकती है। अगर हम ये मान के चलें कि आपने जस्ट अभी फ्रेश स्टार्ट किया है। मुझे याद है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में एक कैंडिडेट, इनफैक्ट 2 कैंडिडेट थे जो कि लास्ट में आए थे, अभिषेक शर्मा और उमेश मैनारिया। अभिषेक यहीं से थे और उमेश उदयपुर से आए थे, सबसे लास्ट में आए थे। इवन मैंने उनको कहा कि भाई टाइम नहीं बचा है, और गलती से दोनों का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उनकी शायद स्ट्रेटेजी जो थी, जो पढ़ने का जो तरीका था, वो शायद एग्जाम ओरिएंटेड था। हो सकता है दोनों मुझे सुन रहे हो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड उन्होंने स्टडी की थी। किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है वो उन्होंने तैयारी की थी। इवन जो अब तैयारी कर रहे हैं, अब जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, आप एक फॉर्मूला को लेकर चलें कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप बाकी जो चीजें हैं उनको भूल जाइए। अगर आपके दिमाग में कहीं पर नेगेटिविटी है तो उसे छोड़ दीजिए। अगर आप खुद ये सोच लेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो फिर नहीं हो सकता। अगर आपने सोच लिया कि सिलेक्शन हो सकता है, तो निश्चित ही सिलेक्शन हो सकता है। अब अपन बात करते हैं आगे की। 2 ऐसे टॉपिक उठा लीजिए जिन टॉपिक्स पे आपको हल्का फुल्का आइडिया है, या ऐसा कीजिए एक टॉपिक ऐसा उठा लीजिए जिसमें आइडिया है और एक जिसमें आइडिया नहीं है, जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। ज्यादातर जो लोग हैं जो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, उनके लिए जावा। ज्यादातर का आंसर है कि साहब जावा में कंफर्टेबल नहीं है, बाकी तो कर लेंगे। लगातार अपने पोर्शन को डिफाइन कीजिए कि मुझे इस हफ्ते में इस पोर्शन को पढ़ लेना है। उस पोर्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेने हैं। अगर आप लॉजिक पेस के स्टूडेंट हैं, अगर आपने लॉजिक पेस का कोर्स लिया हुआ है, तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो पॉसिबल क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो लगातार सॉल्व कर सकते हैं। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, एक ईमेल आईडी आपको दिया गया है, आप उस मेल आईडी पर क्वेश्चंस को फायर कीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। कोशिश करेंगे कि उनका सॉल्यूशन आपको वीक में एक बार लाइव आकर समझा दिया जाए, या रिकॉर्डेड मोड में आपको समझा दिया जाए। ऐसा निश्चित रूप से हो सकता है, ऐसा निश्चित रूप से हो सकता है कि आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया, क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, उसका आंसर है समझ में नहीं आ रहा है, ये आंसर कैसे आया। लेकिन हां, टॉपिक वाइज उन टॉपिक्स को तैयार कीजिए। यहां पर एक पॉइंट और है, आप जहां से भी स्टडी कर रहे हैं उसको बेस लेते हुए चलिए। जब तक उसको कंप्लीट ना हो इधर उधर नहीं झांकिए।
एक बार कंफर्म हो जाइए कि हाँ मैं एक्स इंस्टीट्यूट या एक्स फैकल्टी से पढ़ रहा हूं, एक्स फैकल्टी मेरे लिए इस टॉपिक के लिए बेस्ट है। एक बार आपका कंफर्म हो गया, एक बार आपने अपने मन में कंफर्म कर लिया, अब बाकी चीजों को छोड़ते हुए लगातार स्टडी कीजिए। और मैं बार बार सबको कहता हूं, स्टडी का मतलब यह नहीं है कि आप 14-14 घंटे 16-16 घंटे लगातार टेबल पर बैठ रहे हैं। ये आप 4 महीने तक नहीं बैठ पाएंगे। स्पेशली आईटी वाले तो नहीं बैठते हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो बैठ जाते हैं। आईटी वाले लोग इतना लंबा नहीं बैठ पाते हैं। तो आप लगातार करने की बजाय आप टुकड़ों में उन चीजों को पढ़िएगा। आपने कहा भाई आज से सपोज जावा स्टार्ट किया, आपने कहा साहब जावा के ये 2 टॉपिक्स हैं वो मैं आज निपटा के उठूंगा। वो 2 टॉपिक सपोज मैंने कहा भाई जावा टोकन्स मुझे आज पढ़ना है। हो सकता है जावा टोकन्स में किसी फैकल्टी ने मैंने पढ़ाया हो 4 लेक्चर में पढ़ाया हो, किसी फैकल्टी ने 3 में, किसी ने हो सकता है 1 लेक्चर में कर दिया हो। अलग अलग फैकल्टीज की अलग अलग पेस होती है, अलग अलग तरीका होता है। किसी का तरीका अच्छा बुरा नहीं होता, वो उनका एक यूनिक तरीका हर फैकल्टी का रहता है। जो भी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब आपको चाहिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उन क्वेश्चंस के साथ में आपको दूसरे टॉपिक्स में नहीं उलझना है। अगर आपने टोकन्स पढ़ा तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो कि कंप्लीटली टोकन से रिलेटेड हो। अगर टोकन से रिलेटेड वाले क्वेश्चन में बीच में एक्सेप्शन हैंडलिंग आ गया जो कि आपने नहीं पढ़ा, तो वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, डिप्रेस करेगा। वो टॉपिक्स आपको निकालना, उन क्वेश्चंस को आपको निकालना है। लॉजिक पेस में तो हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को इस तरह फिल्टर किया है कि जो पढ़ा दिया है उसी से रिलेटेड आए। ये हो सकता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में टोकन्स का जाए, लेकिन टोकन्स में एक्सेप्शन हैंडलिंग का नहीं आए, ये हमने पूरी कोशिश की है। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ते वक्त मल्टी थ्रेडिंग का क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम पहले पढ़ते हैं। उल्टा हो सकता है, मल्टी थ्रेडिंग के टाइम टोकन हो सकता है, लेकिन टोकन में मल्टी थ्रेडिंग आ गया तो समझ में नहीं आएगा। लगातार आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेट जो हमारे हैं, हमने लॉजिक पेज के अंदर तो उसे 4-4 अटेम्प्ट हमने दिए। इससे ज्यादा देना थोड़ा सा मिसयूज हो जाता है और थोड़ा सा आपको लीनियंट कर देता है। हमेशा सारी चीजें जब अवेलेबल होती है तो हम उसकी तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए अवेलेबिलिटी उतनी होनी चाहिए कि हम उसे यूज कर पाए। एक बार आपने पढ़ लिया, जो ऐसे लोग जिन्होंने कि अब तक तैयारी कर ली है, जिन्होंने अब तक तैयारी कर ली है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जो मॉडल पेपर्स हैं, जो कि 20 मॉडल पेपर जो हम निकाल रहे हैं, उन 20 मॉडल पेपर्स को सॉल्व करें। उनके भी 4-4 अटेम्प्ट है। अगर कहीं पर डाउट है, निश्चित रूप से डाउट्स आएंगे। मेरे पेपर्स इतने आसान नहीं होते। जनरली ये होता है कि जो मॉडल पेपर आप किसी कोचिंग संस्थान में देते हैं, उस मॉडल पेपर में जो पेपर एग्जाम में आता है उसके अंदर बहुत बड़ा गैप रहता है। आप जो मॉडल पेपर किसी कोचिंग संस्थान में सॉल्व कर रहे हैं, आपके 100 में से 90 नंबर आए, आप फूल के कुप्पा हैं। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं, पता चलता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल अलग था, पता चला वहां पर आपके 40% आने के लाले पड़ गए। ये होता है। मेरे मॉडल पेपर और एग्जाम के पेपर में बहुत कम डिस्टेंस हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि हर मॉडल पेपर बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न का हो, बिल्कुल एग्जाम के लेवल का हो। और इस जो भी एग्जाम का लेवल हो सकता है एग्जाम का लेवल बहुत टफ हो सकता है बहुत आसान हो सकता है मॉडरेट हो। तो मैं कोशिश करता हूं अपने मॉडल पेपर्स के अंदर उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाए। अगर हर लेवल की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित ही फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है।
और अगर मेरे मॉडल पेपर में अगर आपके 60% मार्क्स आ गए तो आप ये मान सकते हैं कि एक्चुअल एग्जाम में आपके 70% तक आ जाएंगे। तो लगातार आप स्टडी अभी कर सकते हैं। 15 तारीख से हम एक नया बैच भी चालू करने जा रहे हैं लॉजिक पेस के अंदर। अगर आप अब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लगातार उसके साथ भी काम कर सकते हैं, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों लग जाइए, कंटिन्यू स्टडी कीजिए। लगातार एक एक दिन में 16-16 घंटे पढ़ने की बजाय आप पूरी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ 4-5 घंटे स्टडी कीजिए। जो बहुत ज़्यादा स्टडी आप करना चाहते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे अगर आपकी प्रैक्टिस है, तो उसे आप अक्टूबर के लिए रखिए। मेरी व्यक्तिगत सोच जो है, जिससे मुझे लगता है कि आसानी से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। कई सारे पेपर्स जो मेरे क्लियर हुए गवर्नमेंट जॉब के, उसके अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। अगर आपने अभी से 14-14 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ना चालू कर दिया, एक समय ऐसा आएगा कि आप उसे थक जाएंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन होने लगेगा और लास्ट मोमेंट पे जाते जाते आप बुरी तरीके से निढाल हो जाएंगे। आप वो कॉन्फिडेंस, वो पेस बरकरार नहीं रख पाएंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको डिप्रेशन होगा। इसलिए अपने आप को पूरी तरह कॉन्फिडेंट कर लीजिए कि हाँ, हम तैयारी कर सकते हैं, हम सेलेक्ट हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा जो पोस्ट है प्रोग्रामर की, दोबारा आने के चांस नहीं है अगले कम से कम 10 साल तक, तो मुझे नहीं लगता। तो आप ये अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि आपका सिलेक्शन संभव है, पहली बात। दूसरी बात आपकी ये है कि अगर सिलेक्शन संभव है, अब आपको क्या करना है? अब आपको जो पढ़ना है वो किस पेस में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। टॉपिक वाइज सिलेबस, टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना होगा, वो डिटेल में मैंने लास्ट कुछ वीडियोज के अंदर डिस्कस किया है। आप अपनी पेस भी रख सकते हैं, अपना कंटेंट भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप मेरी बात माने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपकी हार्दिक इच्छा हो, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ मैं सही बता रहा हूं, तो आप बात मानिए, ठीक है। तो अब आपके पास बहुत कम टाइम है, लग जाइए। ऑल द बेस्ट।